आप देख रहे हैं रोहतास खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तिलौथू प्रखंड के तिलौथू PHC में और यहाँ आशा कार्यकर्ता स्ट्राइक पर हैं। ये लोग 2 दिन से स्ट्राइक कर रही हैं। इनका क्या डिमांड है, क्या समस्या है, इनसे चलेंगे, बात करेंगे। हमारी लाठी चलेगा, लाठी चलेगा, जेल जाएंगे, कितना लंबी जेल, कितना लंबी जेल मंगल का, आशा संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंगल पांडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो लड़ाई है, आगे आओ लड़ाई है, आगे आओ लड़ाई है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आशा संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत की नारी हूँ, आज देश की नारी हूँ। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम भारत की नारी हूँ, आंगनी की नारी हूँ। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मेरी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। बात करते हैं कि क्या समस्या है और किस लिए इन लोग 2 दिन से धरना दे रही हैं। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम देवांती देवी, मेरा नाम देवांती देवी है। मैं आशा कार्यकर्ता यूनियन के हम अध्यक्ष हूँ PHC का। क्या समस्या है आप लोग? हम लोग के साथ समस्या है यही कि हम लोग 2005 से काम करते आ रहे हैं, खाली प्रोत्साहन राशि पर जो 10 रुपया 5 रुपया मिलता है। तो हम लोग के उससे बाल बच्चा कैसे चलेगा, हम लोग का देख कैसे खर्च कैसे चलेगा। अगले 2018 में हम लोग धरना दिए तो 1000 पर मानदेय करके उसको प्रस्तुति में डाल दिए। अभी भी हम लोग 8 काम में से 4 काम अनिवार्य है, उसमें नहीं करेंगे। हर माह में डिलीवरी मांग रहे हैं, हर माह में बंध्याकरण मांग रहे हैं, हर माह में टीकाकरण मांग रहे हैं। तो ये निश्चित है कि हर माह में डिलीवरी हो जाएगी। हर माह में अंतर कहाँ से हम दिलवाएंगे? 1000 आबादी पर 3 गो डिलीवरी चाहिए, 3 गो अंतरा चाहिए, 3 गो बंध्याकरण चाहिए। तो हम लोग के नहीं हो रहा है। जितना समस्या आती है, जितना होता है उतना ही होता है। तो हम लोग को 1000 जो पैसा है वो भी नहीं आता है। प्रोत्साहन राशि में भी कटौती हो रहा है। तो हम लोग इसीलिए 28 ले आज 29 तारीख है, 2 दिवसीय धरना में है। अब उनको आज चेतावनी है, फिर आगे चल के अगर नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे तो हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठेंगे। और ज़्यादा करेंगे तो PHC बंद होगा, स्वास्थ्य विभाग एकदम खत्म होगा। आशा जो चाहेगी वो कर देगी, नीतीश को बर्बाद कर देगी। आप लोग पर किसका प्रेशर है? हम लोग का प्रेशर है, हम लोग का प्रेशर है प्रभारी का, BHM का, DCM का। कि माह में 3 गो अंतरा चाहिए, 3 गो डिलीवरी चाहिए, 3 गो बंध्याकरण चाहिए, तब आप लोग का पैसा जाएगा, नहीं तो कट जाएगा। अभी पैसा आ रहा है कि नहीं? नहीं, अभी भी कट के आ रहा है। अभी डिलीवरी हुआ है। प्रभारी भी ऐसा है PHC का कि डिलीवर नहीं चढ़ाया है कि नहीं चढ़ाएंगे। 2 दिसंबर का 35 भाउचर से बिका हुआ, अभी लड़ाई हो रहा था मैनेजर सर से। बताइए, हम लोग हर तरह से मरीज से भी मार खाते हैं, फील्ड में जाते हैं तो यहाँ तो प्रभारी से मार खाते हैं, DCM से डांट सुनते हैं, मैनेजर से डांट सुनते हैं कि तुम लोग से नहीं बन रहे थे, इस्तीफा दे दो। इस्तीफा तो ऐसा नहीं देगी, बाकी PHC बंद होगा तो होगा। अपना तो अगर नीतीश सुन जाएगा तो ठीक, और नहीं तो PHC बंद करके हम लोग PHC को बर्बाद करके छोड़ देंगे, इतना बैठा लेंगे। तो आप लोगों ने सुना, इन लोग का समस्या है कि सरकारी जो सिस्टम है ऊपर से आदेश आता है और प्रभारी महोदय के द्वारा इन लोग पर प्रेशर बनाया जाता है कि आप लोग इतना काम कीजिए। इन लोग का मांग है कि इन लोग को मानदेय लागू कर दिया जाए। अभी तक ये लोग प्रोत्साहन राशि पे कार्य करती हैं। इन लोग के कार्य पर कुछ पैसा का निर्धारण किया गया है कि बंध्याकरण पे इतना और ये डिलीवरी पर इतना कुछ करके इन लोग का चार्ज है, जिस पर ये लोग, यानी प्रोत्साहन राशि है जिस पर इन लोग काम करती हैं। इन लोग का मांग है कि हम लोग को मानदेय कर दिया जाए। 2018 में कुछ घोषणा हुआ था जिसमें बताया गया था कि इन लोग को पर मंथ 1000 रुपया निर्धारण किया गया है, लेकिन ये पैसा इन लोग के अकाउंट में आता नहीं है, प्रस्तुति कर दिया है। और चलिए एक और आशा कार्यकर्ता हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम कुंती कुमारी है। हम आशा फैसिलिटेटर तिलौथू। यहाँ हम
यहाँ पे 1000 रुपया मानदेय करके और उसको प्रातोषिक में बदल दिया सरकार। मतलब अपना नीति खेल गया कि प्रातोषिक में उसको बदल दिए। अब इसमें हुआ कि 6 काम पे 4 काम आपका नहीं होगा तो पैसा 0 हो जाएगा, इन लोग का पैसा नहीं बनेगा। अगर हम लोग 20 गो आशा पे एगो फैसिलिटेटर है, जब 10 आशा के अगर नहीं ये पैसा बना तो फैसिलिटेटर का भी 0। हम लोग को 20 दिन का पैसा मिलता है 300 रुपया। पेट्रोल देख रहे हैं कितना महंगा हो गया, डीजल कितना महंगा हो गया। हर गली हर गांव में हम लोग को जाना है जहाँ व्यवस्था नहीं है गाड़ी का, तो हम लोग अपने पेट्रोल पे से जाएंगे, अपने गाड़ी से जाते हैं तो अपने बच्चे को अपने हस्बैंड को भी साथ साथ लेके जाते हैं। अब पेट्रोल का कीमत इतना बढ़ गया, आप बताइए कि 6000 रुपया में पेट भर जाएगा आपका? कि सरकार बोल रहा है कि 20 दिन का ही देंगे, 30 दिन का नहीं करेंगे। हमको 1 रुपया दे, 30 दिन का दे, 30 रुपया हमको वेतन देना। हमको जरूरी नहीं है कि हमको 20,000 या 25,000 वेतन दे, नहीं हमको सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे और 30 दिन का 30 रुपया दे, हम उसमें भी तैयार हो जाएंगे। हमको ज़्यादा पैसा का जरूरत नहीं है। और मेरी जो आशा बहन है उसको सरकारी कर्मचारी घोषित करें। 15-17 साल से आपके दरवाजा पे काम किए, सरकार हम लोग को बंधुआ मजदूर से भी मजदूरी बना दिया, एकदम गलबिजन कर दिया। और जब हम लोग बूढ़ा हो गए और बूढ़ी हो जाएंगे कुछ दिन में, हम लोग असमर्थ हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? उसमें तो किसी का पेट भरता नहीं है, न पेंशन है न पेमेंट। हम लोग बूढ़ी हो जाएंगे। अब 17 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं, तो अब कब सरकार करेगा? मैंने को किसी को आश्वासन दीजिएगा तो पेट भरेगा? कोरोना काल में सभी लोग बोले कि 24 घंटा नमन कर रहे हैं आशा को। आशा जो है योद्धा है, कोरोना के काल के योद्धा कौन थी? आशा। तो भूखे पेटे ही तो आशा का काम की, योद्धा के काम की। लेकिन सरकार को तो उससे भी नहीं शर्माया कि लोग को कुछ मिलना चाहिए। लोग कैसे रहेगी कोरोना काल में? अपने बच्चा सारे घर परिवार को छोड़ के सारा दिन हम लोग गाँव में हम लोग रहते थे, लेकिन उसके क्या दिए कुछ। आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल जो था कितना भयानक महामारी था, और उसमें सरकार का जो भी सिस्टम था, अगर गांव के लोगों तक एकदम निचले पायदान तक अगर किसी ने पहुंचाया तो आशा कार्यकर्ता थी। इनको सम्मान के रूप में कोरोना वॉरियर के नाम से भी नवाजा गया, हौसला बुलंद किया गया, इनको सराहा गया, इनके कार्यों को सराहा गया, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति पे ध्यान नहीं दिया गया। सरकार इनके जो भी मानदेय तय की है वो भी नहीं मिलता है, सिर्फ प्रोत्साहन राशि पे ये कार्य करती हैं। काम का ही इनको पैसा मिलता है, इसलिए अपना जान जोखिम में डाल करके एक एक घर में जा कर के लोगों का आंकड़ा तैयार करना और बात करना, लोगों को गाइडलाइन देना, उनको कोरोना वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित करना, संस्थान में लाना, ये सारा कुछ काम अगर किसी ने किया है तो ये आशा कार्यकर्ताओं का काम था। लेकिन इनका हाल देखा जाए, ये इंतज़ार करके थक चुकी हैं, 15-17 साल से काम कर चुकी हैं और अभी तक इन लोगों को कोई भी मानदेय का प्रोसीजर तैयार नहीं किया गया है और ना कहीं इन लोगों के लिए कोई आश्वासन है। मिलता भी है थोड़ा बहुत तो कहीं कहीं आश्वासन मिलता है। इन लोगों का कहना है कि आश्वासन से पेट नहीं भरता है, घर नहीं चलता है। हम लोग जब इसमें काम कर रहे हैं तो हमारा घर भी चलना चाहिए, पेट भी चलना चाहिए। सिर्फ आश्वासन से कैसे काम कर सकते हैं? तो आप लोग देख रहे हैं कि 2 दिवसीय ये पोस्टर को दिखाया जाए। ये पोस्टर पे लिखा हुआ है आशा कार्यकर्ता को स्वास्थ्य विभाग घोषित करो। क्या घोषित करो? तो स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी घोषित करो। और आशा संयुक्त संघर्ष मोर्चा है ये। लोग 29 तारीख है आज। कितने दिन से बैठे हुए हैं आप लोग? 2 दिन से। कितना दिन तक बैठेंगे? आज बस। किसी अधिकारी से बात हुआ आप लोग को? नहीं। कोई अधिकारी आपसे बात नहीं कर रहे? प्रभारी है कल थे प्रभारी, कल थे प्रभारी 2 दिन से गायब हैं। और ये अपना यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन करना है ये अपना काम कर रही हैं। इनसे बात करने के लिए कोई अधिकारी नहीं आया है। ये 2 दिन के लिए धरना प्रदर्शन दे रही थी लोग। अब इनका कोई सुनने वाला नहीं है। कोई आता तब तो सुनता, इनसे कोई बात करता तब तो सुनता। जब कहीं भी धरना प्रदर्शन होता है तो उससे जुड़ा हुआ कोई अधिकारी आकर के उन लोग से बातचीत करता है, उनके समस्याओं को सुनता है,
कम से कम झूठा आश्वासन तो देकर जाता है, लेकिन इन लोगों से बात करने के लिए कोई भी अभी तक नहीं आया है। और ये आज इनका अंतिम दिन है। 2 दिवसीय धरना था, 2 दिन के लिए इन्होंने धरना दिया है। इन लोगों का कहना है कि अगर हम लोग का बात नहीं माना जाएगा तो पीएचसी में तालाबंदी कर दिया जाएगा। अगर पीएचसी में तालाबंदी कर दिया जाए तो जो भी प्रखंड भर में जितने भी लोग इससे लाभान्वित हैं, कुछ गरीब लोग जो आकर के इसमें इलाज कराते हैं, उन लोग का फिर क्या होगा। लेकिन इसका भी दोषी इन्हीं लोग को बताया जाएगा, इसी आशा कार्यकर्ता को बताया जाएगा कि इन्हीं लोगों ने बाधित कर रखा है, जिसके वजह से यहाँ पे इलाज संभव नहीं है। सारा ठिकरा इन्हीं के सर पे फोड़ा जाएगा। लेकिन इनके लिए कोई प्रोसीजर नहीं बनेगा, इनको मानदेय नहीं होगा, इनको 30 दिन का वेतन नहीं दिया जाएगा। यहाँ आशा कार्यकर्ता के एक फैसिलिटेटर हैं जिन्होंने बताया कि हमें 30 दिन का 30 रुपया ही सरकार दे, लेकिन 30 दिन का दे, 1-1 रुपया ही दे। ये नहीं कहती हैं कि 25,000 और 45,000 अन्य कर्मचारियों की तरह इनका वेतन होना चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि रेगुलर करे, इनको मानदेय घोषित करे और जो भी हो साफ़ सुथरा इनका काम हो, क्योंकि इनका भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं और इन्हें भी पैसों की आवश्यकता होती है। जब समय यहाँ दे रही है तो पैसा कमाने कहाँ जाएगी। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जब इन्हें कोरोना वॉरियर के नाम से नवाजा गया, जब इनके कामों को सराहा गया, जब इनकी प्रमुखता है, इनकी ज़रूरत है, तो इन्हें पेमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है। वैसे बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो कि घर बैठ करके पेंशन लेते हैं और ये अपना वेतन लेते हैं, लेकिन ये फील्ड में घूम करके काम करती हैं और इन पर पूरा प्रखंड जो है गांव लेवल तक इन पर डिपेंड है। ये हर घर में पहुंचती है। यही आशा कार्यकर्ता हैं जो एक घर में जा कर के और गांव का रिपोर्ट लेकर के आती हैं और सरकारी हॉस्पिटल में ला करके देती है, जिससे सरकार का आंकड़ा तैयार होता है। काम इतना बड़ा है, जिम्मेवारी इतना बड़ा है, लेकिन इन लोग को मानदेय नहीं है। कोई आर्थिक स्थिति पे इन लोग का ध्यान नहीं। शायद सरकार को समझ में आता होगा कि इनका उतना बड़ा योगदान नहीं है समाज में, जबकि है। अगर ये नहीं होते तो सरकारी डॉक्टर कोरोना काल में इतना कुछ नहीं कर पाते, इतना मदद नहीं कर पाते। जिस कोरोना वैक्सीन के नाम पे सरकार अपना पीठ थपथपा रही है और बता रही है कि मैंने इतना करोड़ कोरोना टीका लगवा दिया, उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो उनमें इन लोग का भी श्रेय है। बहुत बड़ा योगदान है इन लोग का। अगर कोई बाहर से काम करके आता था तो इन्हीं लोग बताती थी, इन्हीं लोग आकर के रिकॉर्ड हॉस्पिटल में देती थी कि कोई बाहर से आया है, कोई काम करके आया है, उसको वैक्सीन की ज़रूरत है। गाँव में जा कर के महिलाओं को समझाना, पुरुषों को समझाना, सारा कुछ इन्हीं लोग का काम होता है। लेकिन इन लोग को सरकार के नज़र में कोई अहमियत नहीं। RT-PCR जांच करवाते थे हम लोग गांव में जा जाके। ये और कुछ बताना चाहेंगे, क्या बोल रही हैं? हम लोग RT-PCR गांव में जा जाके सभी लोग से सैंपल लेते थे और जांच कराते थे। कोई सुई लेने के लिए तैयार नहीं रहता था, लेकिन हम लोग समझा बुझा कर उसको किसी हालत से हमारी आशा पसीने पसीने हो जाती थी और उसको लेकर आकर जाती थी, उसकी सुई दिलवाती थी। नहीं तो गांव में डंटा बजता था, वैक्सीन लेके जाता था ना, उसको सुई देने नहीं कोई देता था, वहाँ कोई नहीं जाता था। लेकिन यही आशा के बदौलत हमारी जो आशा दीदी लोग हैं, उन्हीं लोग के चलते गांव में सभी लोग सुई लेने के लिए तैयार हुए और सुई दिलवाने लगे। और जितना भी सैंपल जांच हुआ हमारी आशा दीदी के चलते ही हुआ। गाँव में सबको समझा बुझा कर वही लोग सैंपल जाते। उस दिन तो बोल रहे थे कि हमारी आशा सब बहन है, दीदी है। उस दिन नीतीश बोल रहे थे मगर कि आशा हमारी बहन है, हमारी दीदी है, एकदम कोरोना के जोधा है। कोरोना के जोधा नाम निकाला हुआ मंगल पांडे के। आज आशा देने के वजह कुछ नहीं है। पिछला एरियल हम लोग को बोले थे कि देंगे, वो भी बस 2000 रुपया दे के मात्र बंद हो गए। 2018 से बोले थे कि हम 19 से एरियल देंगे पीछे से। तो हम लोग के यही कहना है कि सरकारी कर्मचारी के दर्जा दे, समान काम के समान वेतन दें और प्रोत्साहन राशि जो भी बंद कर दें। हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं दें। जो प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं उनके देखने में लग रहा है कि हम ज़्यादा दे रहे हैं, उसी के मानदेय कर दें हम लोग के नियमित से। वही हम लोग के चाहते हैं। तो इनका साफ साफ कहना है कि प्रोत्साहन राशि के नाम पर इनको पैसा ना दिया जाए। जो प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है वही नियमित करके इनको पैसा दिया जाए। अगर 1500 रुपया इनको प्रोत्साहन राशि के रूप में काम करने के बदले में मिलता है तो 1500 रुपया ही इनका मानदेय हो, मासिक हो। हर महीने इनको 1500 रुपया ही मिले, लेकिन मासिक के तौर पे मिले, ये प्रोत्साहन राशि के तौर पे ना मिले। इनसे ऊपर जो कार्य करते हैं 80,000 90,000 रुपया का तनख्वाह उठाते हैं और इन्हीं पे समझिए कि हॉस्पिटल का आधार है तो आशा कार्यकर्ता है।
गाँव तक जाती हैं। हर वार्ड में इनकी एक संख्या होती है, हर वार्ड में एक ये आशा कार्यकर्ता होती है जो गाँव का रिपोर्ट ला करके सरकारी अस्पताल में देती है। छोटे छोटे आंकड़ा कलेक्ट करके इनके आंकड़ा के को ही सरकार के यहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इनको जो है मानदेय नहीं मिलता। इनका साफ साफ कहना है कि हमको बहुत ज़्यादा पैसों की लालच नहीं है, हमें प्रोत्साहन राशि न दे करके उसी को मानदेय में परिवर्तित कर दिया जाए और मानदेय दिया जाए। इनका मांग है कि समान काम का समान वेतन होना चाहिए, इनके साथ न्याय होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जिसे आप कोरोना वॉरियर बोलते हैं, आशा कार्यकर्ता को दीदी बोलते हैं, उन्हें भी सम्मान दीजिए। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? कौन है आप अपना परिचय दीजिए। हम अपने आशा कार्यकर्ता को PSC से बैठे हैं, सचिव हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे जो हमारी अध्यक्ष कहीं वही बात हम भी कहना चाहेंगे। हम लोग पर सरकार की खर्च बहुत है। मान लीजिए एक डिलीवरी करवाए हम लोग को 300, पहले 600 देता था तो TT सब जोड़ के देता था, लेकिन अब TT तो पहले दे रहा है। लेकिन हम लोग का ये जो प्रोत्साहन राशि दे रहा है वो असंतुष्ट है, हम लोग संतुष्ट नहीं है। जो भी दे हम लोग का प्रोत्साहन राशि के बदले मानदेय करे, जबकि पंजाब की आशा लोग का 4000 मानदेय है, लेकिन यहाँ बिहार में क्यों नहीं? बिहार में क्यों नहीं कर रहे हैं नीतीश और मंगल पांडे? इसी के लिए हम लोग इसको अभी तो सांकेतिक हड़ताल किए हैं। ये हड़ताल कोई चीज हम लोग बाधित नहीं किया, लेकिन 10 से 15 दिन का डेट दिया है। अगला हड़ताल पर बैठेंगे हम लोग अनिश्चितकालीन। न हम लोग OPD चलने देंगे, न परसों बंध्याकरण होने देंगे, न PM मोदी का जांच होने देंगे। कोई इमरजेंसी कोई OPD नहीं चलेगा, सारा कुछ होगा। दिनों रातों आशा की ड्यूटी यहाँ लगे रहेंगे। इसी से कहना है अगर सरकार नहीं मानती है तो यहाँ से नहीं, हम लोग धरना जाके उसको सचिवालय में भी सालों देना पड़ेगा, तो हम लोग जा कर के देंगे। हाँ, इसी से के लिए हम लोग धरना सांकेतिक हड़ताल है। इसलिए हम लोग आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग पेपर के माध्यम से हो, TV चैनल के माध्यम से हो, जैसे भी हो उनको कान पर ढील रेंगवा दीजिए। एकदम ठेठ भोजपुरी में जू नहीं हम कर रहे हैं, ठेठ भोजपुरी में करें तो उनके कान में ढील है रेंगवा दीजिए कि रेंगने से उनको सुनाए दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग सारा काम बाधित करेंगे, आंदोलन करेंगे, रेलवे जाम करेंगे, फिर उस साल नहीं फिर तो लाठी खाना पड़ेगा। तो खाएंगे, देखे हैं आंसू गैस भी छीटा है हम लोग पर, वो भी जेल भी गए हैं, 8 घंटा या 12 घंटा रहे हैं हम लोग पटना जेल में। सबके लिए ये आशा कार्यकर्ता है और ये अपने टीम के सचिव हैं और ये जेल जाने के लिए भी तैयार है, लाठी खाने के लिए भी तैयार है, आंसू गैस के गोले को भी झेलने के लिए तैयार है। इनका कहना है कि पटना में हम लोग जेल जा चुके हैं और लाठी खा चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा तो ये लोग लड़ेगी। और सरकार का ये नीति है कि अगर आप लड़ेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं, तो फिर इन लोग क्या करेंगे? लड़ना तो पड़ेगा और इन लोग लड़ने के लिए तैयार है, अपना हक अधिकार मांगने के लिए तैयार है और अपना हक अधिकार ये लोग जानते हैं। अभी तक आप लोग से बात करने के लिए कोई नहीं आया है? नहीं, कोई नहीं। हॉस्पिटल की तरफ से क्या बोला जा रहा है? प्रभारी की तरफ से कोई नहीं, कोई नहीं। यहाँ एक गाड़ी नहीं आशा के लिए, तो बेचारा मैनेजर साहब बोले कि मैंने दे दो सिस्टर लोग के चादर मिला है, तो हम लोग बैठे आ जाता, हमारी भैया बैठी है। प्रभारी को तो पता नहीं है कि इनका कहना है कि प्रभारी साहब गायब हैं, 2 दिन से यहाँ पे है ही नहीं और इन लोग के लिए बैठने के लिए कुछ है भी नहीं। ये कुछ मिला हुआ है बेडशीट टाइप का जो यहाँ पे रखा होगा सार्वजनिक कार्यों के लिए, इन लोग उठा करके लाई हैं और बैठी हैं। इन लोग से बात करने के लिए भी कोई नहीं है। तो मेरा बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन होगा कि अपनी आशा कार्यकर्ताओं पर ध्यान दें और इनके कार्यों को समझें। इन पे पूरा स्वास्थ्य सिस्टम टिका हुआ है। निचले पैदान को बोला जाता है ना कि छत के निचले सीढ़ी को तोड़ करके ऊपर नहीं जाया जा सकता है ना, क्योंकि जाने का रास्ता वही होता है। तो ये जो है आशा कार्यकर्ता हैं जो निचला पैदान लोगों को गांव-गांव में जाकर के कनेक्ट करती हैं, तब जाकर के सरकार के यहाँ कोई स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा तैयार होता है जिनके कार्यों को देखा जाए और समान काम का समान वेतन दिया जाए। तो आप देख रहे हैं तिलौथू प्रखंड के तिलौथू PSC से मैं अविनाश विश्वास।
मांगे कैसे लेंगे